आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि जेसीसीबी के द्वारा स्पोर्ट काउंसलिंग करवाया जा रहा। तो स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होता है, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या क्या पूरा फुल प्रोसेस को समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अगर आप देखने के लिए आए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, इससे पहले मतलब जो स्पोर्ट काउंसलिंग होता क्या है वो मैं समझाऊंगा, मगर मैंने हमेशा कहा था कि आप सभी का स्पोर्ट काउंसलिंग होगा, वो हर साल होता है। इस साल मैंने कहा था स्टार्टिंग के काउंसलिंग के समय में ही, और वैसा बिल्कुल भी हो रहा है। अब समझिए स्पोर्ट काउंसलिंग होता क्या। देखिए, स्पोर्ट काउंसलिंग मीन्स होता है कि समझ लीजिए कि बहुत सारे कॉलेजेस है, ठीक ना। एक कॉलेज है, दो कॉलेज है, तीन कॉलेज है, चार कॉलेज है। इसमें से एक सरकारी है और तीन गो हमारा जो है पीपीपी मोड कॉलेज, मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो काउंसलिंग के थ्रू तो इस सब कॉलेज में तो एडमिशन होता ही होता है और बच्चे लोग एडमिशन ले ही लेते हैं। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो लास्ट में डिसाइड करते हैं कि हमको कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हम इस कॉलेज से जब इसमें लिए फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में इसमें लिए, थर्ड राउंड में इसमें लिए, तो इनके वजह से क्या होता है ना कि ये वाला सीट भी खाली, ये वाला सीट भी खाली रह जाता है। तो सरकार एक आदेश देता है हर साल कि कहीं पे भी सीट खाली मत छोड़िएगा, चाहे जैसे हो बच्चों को वहां पे एडमिशन लेकर उस सीट को फुलफिल कीजिए। क्योंकि एक सीट अगर खाली रह जाएगा तो उसके लिए अगले साल कई बच्चे मेहनत करेंगे, 10 बच्चे 20 बच्चे एक सीट पे फाइट करते हैं। उससे अच्छा है कि इस साल जो बच्चे पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक की एग्जाम जैसे D2D वाला, उनको एडमिशन ले लिया जाए। इसी को कहते हैं ऑन द स्पॉट काउंसलिंग, मतलब कि सीट को खाली नहीं छोड़ना है। अब जैसे नाम से समझ सकते हैं कि ऑन द स्पॉट मतलब क्या होता है कि आपका एकदम स्पॉट के सामने आप जैसे ही पहुंचिएगा, अपने पेपर्स को प्रस्तुत कीजिएगा तो उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। आज के दैनिक अखबार में एक प्रेस रिलीज के माध्यम से एक सूचना दिया गया। प्रेस रिलीज मतलब क्या, देखिए जेसीसीबी हर तरह से नोटिस तो हम लोगों को देता ही देता है काउंसलिंग का, इस दिन होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। कुछ कुछ होता है कि प्रेस रिलीज होता है, मतलब कि वो लोग चाहते हैं कि दैनिक समाचार पत्र के संपादकों को क्या करें, वो लोग समाचार देता है कि सर ऐसा ऐसा चीज़ हम लोग करवाने के लिए जा रहे हैं, आप लोग अपने अपने अखबार के माध्यम से बच्चों तक पहुँचा दीजिए। तो धनबाद के हिंदुस्तान अखबार में पेज नंबर 8 में लिखा हुआ, झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा निर्देशालय से के द्वारा आया नोटिस। क्या आया भाई, तो शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में जितना भी पीपीपी मोड कॉलेज है और यहाँ तक कि प्राइवेट कॉलेज है, चाहे उसमें डिग्री वाला कोर्स मतलब बीटेक वाला D2D वाला कोर्स हुआ हो, डिप्लोमा वाला कोर्स हो, या फिर अन्य किसी तरह का जो फर्स्ट ईयर बीटेक एडमिशन होता है वो लोग सीट हो, उस सभी में बोलेगा कि रिक्त सीट उपलब्ध रिक्त सीटें पे खुले मतलब खुले काउंसलिंग के माध्यम से विभागीय आदेश में जितना भी सीट बच गया है वहाँ पे बच्चों लोगों का एडमिशन लिया जाएगा, जो 12 दिसंबर 2022 को होगा। मतलब किस दिन होगा, 12 दिसंबर 2022 को आप सभी का स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा। काउंसलिंग नहीं होगा कि आपने भरा है ऑनलाइन आएगा, आप भरिएगा, वेट कीजिएगा लिस्ट आने का, वैसा कुछ नहीं होगा। आप डायरेक्टली वहाँ पहुँचिएगा। मतलब एक कॉलेज है, ठीक ना, इसका नाम है ABC पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है, ABC पॉलिटेक्निक। इन्होंने काउंसलिंग थ्रू एडमिशन लिया। इनके पास मैकेनिकल में 4 गो सीट बच गया, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल में इनका 3 गो सीट बच गया, माइनिंग मान लीजिए 10 गो सीट बच गया। और ये बात आपको भी नहीं मालूम है कि उस कॉलेज में सीट कितना बचा, मगर आपका मन था कि हम इस कॉलेज में काश पढ़ाई कर लेते, मेरे घर के बगल में है, नज़दीक में, मेरे बहुत सारे लोग वहाँ पढ़ते हैं। आपके मन में ऐसा थॉट चल रहा था। और वर्तमान में आप चाहे किसी भी कॉलेज में पहले से पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं मिल पाया, इस बार आपका अधिक रैंक था या फिर आपने काउंसलिंग का ध्यान से नहीं भरा था तो आपको नहीं मिल पाया, मतलब मिला हो या नहीं मिल पाया उससे मतलब नहीं। अगर चाहते हो कि इस कॉलेज में आपको पढ़ाई करना है तो उस कॉलेज में जाइए, अभी ही चले जाइए। मतलब आज मेरा वीडियो को देखने के बाद में आप प्रयास कीजिए, कल परसों को बीच में जाइए कॉलेज में और पूछिए कि सर आपके कॉलेज में क्या सीट बचा हुआ है, हमको जाना होगा सीट मैट्रिक्स को। ये इस बार जेसीसीबी को भेज के ऑनलाइन सीट मैट्रिक्स का लिस्ट जारी नहीं करेगा, बल्कि वो पार्टिकुलर कॉलेज अपने पास ही रखेगा कि हाँ भाई मेरे पास मैकेनिकल का 4 गो, इलेक्ट्रिकल का 3 गो, माइनिंग का 10 गो खाली है। फिर इससे आप पूछिएगा कि सर इतना जो खाली, इसमें पीपीपी फ्री सीट वाला कितना गो है, अब पेमेंट वाला कितना सीट खाली है। मतलब कि 4 गो में ऐसा नहीं ना कि चारों पेमेंटे वाला ये फ्री वाला है, तो इसको भी समझना आपको खुद से पड़ेगा। कॉलेज में पहुंच कर तो बोल देगा कि हाँ फ्री में वो खाली है, पेमेंट में 3 गो खाली है, इलेक्ट्रिकल का 0 फ्री में खाली है, तीनों पेमेंट में खाली, माइनिंग का 55 वो खाली। ये पूछ के आइएगा। उसके बाद बोलिएगा सर हमको आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, हम स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू 12 तारीख को एडमिशन लेने के लिए आएंगे, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे लगेगा। ये सब बात आप कॉलेज से पूछ लीजिएगा। कॉलेज में जो भी टीचर होंगे इस सब चीज़ों के लिए वो आपको बता देंगे कि हाँ इतना सारा सीट खाली है, ये डॉक्यूमेंट तुम लेके आना, इस दिन इतना बजे तुम्हारा काम हो जाएगा, तब अपना एडमिशन आप ले सकते हो। पर याद रखिएगा कि पीपीपी मोड में 2 तरह से एडमिशन होता है। एक होता है हमारा फ्री सीट जिसमें कम पैसा लगता है, होता है हमारा पेमेंट सीट होता है। पेमेंट सीट और फ्री सीट जितना भी बताया जाएगा वो आपको हमेशा बताया जाएगा, लगेगा कि इतना सारा सीट खाली हो जाएगा, मगर अधिकतर सीट पेमेंट वाला होता है, फ्री थोड़ा कम रखा जाता है।
तो आप प्रयास करना कि फ्री में हो, और फ्री में अगर नहीं हो पाता, डायरेक्टली आपको एडमिशन लेने का मन है तो आप पेमेंट से भी एडमिशन ले सकते हो। अब फिर भी सोचते हो कि नहीं हमको घर बैठे चाहिए एडमिशन, तब पर्सनली हमको ईमेल करना, उसके लिए मेरे पास उपाय है, हम पेमेंट से आपको एडमिशन करवा सकते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक ना। ये हो गया स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में कि भैया अगर आपका कॉलेज मिला है नहीं मिला है, आपको फिर से काउंसलिंग करने का मन है तो आप डायरेक्टली 12 तारीख को जिसमें भी लेने का मन है उस दिन पहुंचिए। देखिए इसमें सभी कॉलेज का लिस्ट जारी कर दिया कि कहाँ कहाँ चलेगा। लगभग आप सभी का 35 कॉलेज का नाम लिखा हुआ है कि उसका एड्रेस दिया हुआ है, उस कॉलेज का नाम क्या है, वो कॉलेज इस लिस्ट में है। जितना भी कॉलेज लिस्ट में दिखेगा ना उसी कॉलेज में स्पोर्ट काउंसलिंग होने वाला है। इस लिस्ट को अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम भेज देते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके उस लिस्ट को पढ़िएगा। अगर एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में तो जो मैंने बातें बताया है, सबसे पहला फर्ज कि आप कॉलेज पहुँचिए, पता कीजिए सीट मैट्रिक्स के बारे में, फिर इनसे ये पता कीजिए सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा मेरा, समझ बूझ के अच्छे से घर में आइए, रेडी कीजिए और 12 तारीख को पहुँच के अपना एडमिशन ले लीजिए। कि अगर ले लिए तो आपका भी सेशन 2022-25 वाला रहेगा, और अगर आपसे छूट जाता है ये वाला भी तो 2023 में मिलना ना मिलना उस पर आपको डिपेंड करता है फिर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि अगर आपको किसी भी कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी चाहिए तो AICTE के द्वारा आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि नेट में लिखिएगा AICTE और उस कॉलेज का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो मिल जाएगा। जैसे AICTE लिखे, हम लिख दिए XYZ पॉलिटेक्निक कॉलेज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो वो मुझे शो कर देगा कि उस कॉलेज में एडमिशन सेल के डिपार्टमेंट के हेड कौन है, प्रिंसिपल सर कौन, सब चीज़ शो कर जाएगा, तो आप पढ़ सकते हो। इसको बाकायदा हम शेयर कर देते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक वाले हो उनके लिए भी है, D2D वाले भी है, और फर्स्ट ईयर बीटेक का एडमिशन वाले भी हैं। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट कीजिएगा तो लगेगा कुछ और बताना चाहिए तो मैं आकर दोबारा आप सभी को बताने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।